श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शिव पुराण में आजकल जो कथाएं चल रही हैं बेहद गूढ़ रहस्यों से भरी हुई हैं और शिव तत्व को जानने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से, पूरे श्रद्धा भाव से और भक्ति भाव से इन कथाओं को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना शिव तत्व को समझे जीव का शिव से मिलन नहीं है और जब तक शिव से जीव का मिलन नहीं होगा तब तक जन्म मरण का चक्र लगा ही रहेगा। इसलिए भक्ति भाव के साथ इन कथाओं को समझने का प्रयास करते हैं। आज की कथा में आप सबसे पहले सुनेंगे परम धर्म का प्रतिपादन, शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक माना गया है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है और योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी उपेक्षा नीचे श्रुति के मुखभाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु अर्थात बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ याग आदि हैं उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वहीं उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रौत है और जो स्वतंत्र है वह अश्रौत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञानों से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसके उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण होकर उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक अर्थात पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा सैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार बंधन से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। उसी का पृथक वर्णन करते हैं शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह अर्थात ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांत्यतीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु
उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे 5 आदि नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। वह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नाम से पुकारे जाते हैं और उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित होकर व्यापक रूप से स्थित हैं, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्त्यात्मा हैं, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोगों को दूर करता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ और मूल्य सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों लोकों में होने वाले सूक्ष्म स्थूल पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रियादि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित, उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पुर्यष्टक का भेद करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाए, उसका शुभ्र वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित आ से लेकर 6 तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। वह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है और उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का सा हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतारकर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्तवत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न हैं। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांतचित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके
चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। और अब आप जानेंगे पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, हे भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्वशीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। मतलब जिस दिन चित्रा नक्षत्र में पूर्णमासी हो, पूर्णिमा हो, उस दिन ये व्रत किया जाता है। शिव के द्वारा अनुगृहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन करें और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश लेकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या फिर 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या फिर 1 महीने के लिए, या फिर 12, 6, 3 या फिर 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा लें। मतलब या तो आप आजीवन ले सकते हैं कि जब तक जिंदा है तब तक इस व्रत को धारण करेंगे, या फिर 12 साल, 6 साल या फिर 3 साल के लिए इस व्रत को किया जा सकता है, या फिर 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने या फिर 1 महीने तक भी व्रत किया जा सकता है। और जो इतना नहीं कर पाते हैं वो 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन या फिर 1 दिन के लिए भी इस व्रत की दीक्षा ले सकते हैं। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्रों द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुति दें। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार है: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान हो जाता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाई, फिर उसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करें। मतलब जैसा पहले किया गया है बिल्कुल उसी प्रकार से चतुर्दशी में भी आपको वही सभी चीजें करनी है। उस दिन फिर शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदनंतर यत्नपूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सिर मुंडा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रयायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त होकर शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पाशु भाव को निवृत्त कर देता है।
इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव होने पर लाल या फिर सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें, और यदि वह भी ना मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें, अर्थात मानस में मन में विचार करें कि आप भगवान को कमल अर्पित कर रहे हैं। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन देकर पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्वपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्यान्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि से विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्वपत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्वपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप अर्थात चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगरू का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरू के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गुल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरू नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए समन्वय रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव और एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय होते हैं। पंचमावरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की और सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या फिर मूर्ति से देवताओं का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें।
मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब प्रकार के उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथों में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या फिर दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान्न भोजी होकर या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृगचर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन भाद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गौदान, वृषोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा करना उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग अर्थात पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाह या फिर और किसी भी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लेकर पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके कुश के आसन पर बैठे, हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करे। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधिपूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो आंत्यतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर होकर 2-3 दिन या फिर 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य अर्थात बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है।
जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति अर्थात ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर अर्थात रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। आज की कथा में जिस पाशुपत व्रत का वर्णन आपने सुना, ये अथर्वशीर्ष वेद में वर्णित है। और जैसा कि इस कथा में आपने संपूर्ण रूप से इस व्रत की विधि जाना कि कितना कठिन है ये व्रत और कितना मुश्किल है, सबके लिए इतना आसान नहीं है और सबके लिए ये व्रत है भी नहीं। ये व्रत ऋषि मुनियों के लिए है, उन लोगों के लिए है, उन ऋषि मुनियों के लिए है जो शिव को पाना चाहते हैं, शिव को जानते हैं और शिव में ही समाहित हो जाना चाहते हैं। उनकी कोई भौतिक कामना नहीं है, मतलब किसी प्रकार की ऐसी सांसारिक कामना नहीं है उनकी, जैसे किसी प्रकार से बड़े घर की, अपने संतान की या फिर विवाह की, गाड़ी की, इस प्रकार की धन पाने की और संतान पाने की, विवाह की, ऐसी कोई विशेष कामना नहीं है उनकी। वो इस संसार से, इस संसारिक जीवन से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं और उनकी कामना सिर्फ शिव में ही समाहित होने की होती है। इसलिए वो इस प्रकार के कठिन अनुष्ठान व्रत धारण करके और शिव को पाने के लिए, शिव स्वरूप बन जाने के लिए एक अथक प्रयास करते हैं और कुछ समय में भगवान शिव उन्हें अपना भी लेते हैं, वो शिव के समान ही बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।